हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मिशन शिक्षण संवाद की ओर से लगातार आपको जो शीट आपको भेजी जाती है उसके साथ का एक वीडियो भी आपको इसलिए भेजा जाता है कि आप जो है आसानी से उसको समझ पाएँ। तो आज जो है हम बात करेंगे शीट क्रमांक 20 की प्राथमिक स्तर पर, और विषय हमारा गणित है और प्रकरण हमारा रहेगा आज परिमाप और क्षेत्रफल। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए केवल आज जो है हम परिमाप की बात करेंगे, और परिमाप में भी हम किन किन आकृतियों की बात करेंगे उसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले उस वर्ड का मतलब समझ लें जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है परिमाप, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरामीटर। तो आप देख रहे होंगे कि परिमाप का हमारे पास, अगर हम परिमाप का संधि विच्छेद करें तो दो शब्द इसमें, दो सार्थक शब्दों में मिलते हैं, परि धन माप। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। इस प्रकार से पूरा अर्थ जो हमारा निकल के आ रहा है परिमाप का, कि कोई भी आकृति, जैसे हम वर्ग की बात करें या आयत रेखाखंड से बनी हुई आकृति, आयत की बात करें या त्रिभुज की बात करें, आज हम इन तीनों आकृतियों के परिमाप को कैसे निकालेंगे उनकी बातचीत करेंगे। तो इसलिए इनका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो ये रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति है, वर्ग 4, आयत 4 और त्रिभुज 3। तो चारों ओर का मापन जो होगा वही क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप परिमाप आज समझ होंगे। परिमाप का मतलब जो भी आकृति हमारी बनी हुई है उसकी सभी भुजाओं का हम योग करेंगे तो वो उस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, आज हम केवल इन तीनों के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल से पहले अगर हम चाहें तो फॉर्मूले पर भी जा सकते हैं। पहले हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो वर्ग का हमने एक चित्र बना लिया, और वर्ग की परिभाषा से आप लोग परिचित होंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो अगर हम किसी भी भुजा का 4 गुना कर दें तो हमें परिमाप मिल जाएगा, या चारों भुजाओं को जोड़ दें। जैसे अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी डी, तो ये सब आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर हम इसकी बात करें वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो हम क्या लिखेंगे? वैसे भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, इस तरह से लिखेंगे 4 बार। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पर हमने एक ही संख्या को बार बार जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा भुजा। तो यही इसका क्या होगा? इसी से हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। तो प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, हम वर्ग की बात को समझ गए हैं, और वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालते हैं इसको भी हम समझ चुके हैं। तो सीधे हमने क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। और सबसे पहले जो हमें प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हमें गिवन है उस पर हम फोकस करते हैं। तो गिवन क्या है? हमें वर्ग की भुजा दी गई है। वर्ग की भुजा हमें दी गई कितनी? 3 सेंटीमीटर। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, दूसरी चीज हमें क्या पता लगानी होती है कि क्या हमें निकालना है। तो ज्ञात क्या करना है? हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। ठीक है, अब वर्ग की भुजा दी है, परिमाप निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? हम सभी भुजाओं का योग या 4 गुना भुजा से निकालते हैं। तो 4 गुना भुजा, तो 4 भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर,
तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 4×3 ना 4, हाँ 4×3 12 सेंटीमीटर। 4×3 में करते 4×3 12 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आएगा। तो ये तो हमने बात करी थी वर्ग की कि वर्ग का हम किस तरीके से करेंगे। ठीक, इसी प्रकार हम आयत में और त्रिभुज में भी इसकी बातचीत करेंगे एग्जांपल्स के साथ। वर्ग में कोई प्रॉब्लम होगी हमें है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है हमारा आयत। तो आयत की जो आकृति है, आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और आयतन चित्र हम यहाँ बना देते हैं, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी बराबर होती है? आमने सामने की भुजाएं। और प्रत्येक कोण इसके लिए क्या होता है? 90 अंश का होता है, और वर्ग में भी 90 अंश का होता है। लेकिन वर्ग उसे हम कब कहते हैं? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ आयत में क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाना है कि अगर हमें आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? चार भुजा को जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम भुजा भुजा नहीं लिख सकते यार। क्यों? क्योंकि देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। वहां पर भी लंबाई चौड़ाई थी, लेकिन चारों ही बराबर थी, तो चारों का नाम हमने एक ही रख दिया, भुजा। लेकिन यहाँ पर लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो वैसे ही लिखेंगे। कैसे? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसी से फार्मूला बनेगा जो आयत का परिमाप का हम फार्मूला अक्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है? 2, तो 2 लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 1 है, 2 चौड़ाई। और यहाँ से हम 2 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला इसका बन जाता है कि अगर लंबाई चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दें तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा, या ऐसे लिखकर भी जोड़कर भी उसका परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसे। एग्जाम्पल है इसमें, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। प्रश्न है हमारे पास, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इसका एक डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम जो है स्केलिंग के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्केलिंग का मतलब कि लंबाई कितनी दी है? 3, तो 3 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई, इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3, ये 2, और ये भी 2। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, और जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो हमें दिया हुआ है आयत की लंबाई, तो उसको लिख लेंगे। दिया है हमें आयत की लंबाई, लंबाई कितनी भाई? लंबाई है 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? आयत की चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें? आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें पहले हम प्रश्न में जब पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि हमें क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। और उसके बाद जो हम काम करते हैं वो कहलाते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया, या सॉल्व भी कह सकते हैं, हल। ठीक है, हल तो ये पूरा ही है वैसे, लेकिन जो फाइनली जो हम प्रोसेस करेंगे वो असली हल वो है। तो हमें प्रश्न में सही मिल गया है। तो हमें पता है क्या होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B। लंबाई है B
तो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखिए 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 3 और 2 5 सेंटीमीटर, और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा आ गया है 10 सेंटीमीटर। इसको भी देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे सीधे अब ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा हमारे पास जो है आकृति है त्रिभुज, और उसके बाद और भी पंचभुज षटभुज आगे देखेंगे हमने से बनी हुई आकृति और भी होती हैं। 4 भुजाओं में आयत और वर्ग को हमने लिया है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये भी सब 4 भुजाओं से आकृति बनी होती है। इनको भी कैसे करना है, 4 भुजाओं का हमने योग करना है, और फॉर्मूले भी इसके होते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंध आकृति होती है, और इसका इंग्लिश में नाम होता है ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, और इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 14 और 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल है, जैसा कि हमने पहले किया था। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तीनों भुजाएं दी हुई है त्रिभुज की, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, उसको हम लिखेंगे क्रमशः, और उसके बाद सीधे हल पे जाएंगे। तो हल पे क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा, कितना था, 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, आप इकट्ठा नहीं जोड़ सकते तो दो करके जोड़ लीजिए। कितना हो गया, 24 और प्लस 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या गया, त्रिभुज का परिमाप आ गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, सीट में आपको और भी एग्जाम्पल्स और अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उसकी सहायता से आप अभ्यास करेंगे। और इसी तरह से हम आपकी नई सीट के साथ वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।